8 टू 5 पीएम हेक्टिक शेड्यूल, घर पर आओ थक जाते हैं, बट साथ में ये भी टेंशन है कि नोटसेट क्रैक करना है। बट कैसे करें नोटसेट प्रिपरेशन स्टार्ट इतने हेक्टिक शेड्यूल के साथ? सो हाय एवरीवन, इट्स इरम फातिमा, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स न्यू दिल्ली, एंड आई क्रैक नोटसेट इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट without any coaching and got 123 rank just after completion of my 4th year. So टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू कि कौन सा मैंने स्ट्रेटेजी, कैसे मैंने टाइम टेबल, क्या मैंने फॉलो किया था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू डोंट नीड अ फुल टाइम टू क्लियर द नॉट, यू हैव टू जस्ट मेक कंसिस्टेंसी। तो अगर आप कंसिस्टेंटली डेली का 1 घंटा या 2 घंटा या आधा घंटा भी दे देते हो ना, सो दैट्स इनफ। बट कैसे देना है वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव अ बिगेस्ट एडवांटेज कि आप एज अ स्टूडेंट आपका क्लिनिकल एक्सपोजर हो रहा है, आप अपनी थ्योरी पढ़ते ही रहते हो फॉर एग्जाम पर्पज के लिए, सो आप स्टडी के कनेक्ट में हो, आप स्टडी के कॉन्टेक्ट में हो, आप इन फ्लो हो स्टडी के, ठीक है। सो दिस इज वेरी बिगेस्ट एडवांटेज। सो स्टार्ट कैसे करना है? सो रूल नंबर 1 इज दैट यू हैव टू फोकस ओनली ऑन 1 or 2 क्वालिटी बुक फॉर योर प्रिपरेशन। तो देखो, आपको ऐसे मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं देखना है, आपको 1 या 2 बुक सेलेक्ट करना है फॉर थ्योरी के लिए, ठीक है। मतलब चीजों को सिंपल रखना है। सो थ्योरी के लिए आप या इधर एनक्लेक्स ले लो और मिशन परिचारिका ले लो, या फिर दोनों ले सकते हो तो दोनों ले लो। आपको करना क्या है, आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करना है? तो आपने लेट्स सपोज आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से स्टार्ट किया, तो जैसे कि आपने सिलेक्ट करना है कि चलो इस वीक का एक टारगेट सेट करना है, क्योंकि जब टारगेट सेट नहीं करोगे तो आपका वो एक मोटिवेशन नहीं आएगा। तो आपको ऐसे सिलेक्ट करना है कि चलो इस वीक में मैं 2, स्टार्टिंग में 2 ही रखो, ये 2 टॉपिक इस वीक में खत्म करना है। लेट्स सपोज पोजीशनिंग मुझे कंप्लीट कर लेना है एंड टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेना है। सो ये दोनों टॉपिक मेरा इस वीक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो इस वीक में आपको ये दोनों टॉपिक पर फोकस करना है। एंड जैसे ही ये टॉपिक करोगे आप, तो ट्राई करो कि इस टॉपिक से रिलेटेड ना बुक में एनक्लेक्स, जैसे कि आप एनक्लेक्स करोगे तो उसके लास्ट में कुछ एमसीक्यू होते हैं, तो वो कुछ एमसीक्यू कर लो। ज्यादा एमसीक्यू नहीं करना है, ज्यादा आपको फोकस किस पे करना है, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड पे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे टारगेट सेट करते रहना है। नेक्स्ट वीक ऐसे ही टारगेट सेट कर लो कि नेक्स्ट वीक में मुझे 2 और टॉपिक कर लेना है, फिर नेक्स्ट वीक में और 2 से 3 टॉपिक कर लेना है, ठीक है। सो इस तरीके से चलते रहेगा। प्लस साथ ही साथ रिविजन भी चलते रहना है, ठीक है। जैसे कि आज 1 घंटा पढ़ लिया तो 5 मिनट पहले कल वाला रिवीजन कर लो, है ना। 5 मिनट पहले कल वाला रिवीजन कर लो, फिर नेक्स्ट डे जब आप पढ़ोगे तो वैसे रिवीजन कर लो। सो ऐसे साथ साथ में रिवीजन भी चलते रहना चाहिए एंड पढ़ते भी रहना चाहिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, हाफ एन आवर, एक घंटा, 1.5 घंटा मैक्सिमम, ठीक है। एंड रूल नंबर 2 इज वीकेंड इज गोल्ड। मतलब क्या है कि जैसे सपोज सैटरडे हो गया, संडे हो गया, या फिर कोई फेस्टिवल हो गया, तो हमारा अच्छा खासा ऑफ मिल जाता है ना, उस दिन हमारी छुट्टी होती है। सो हॉलीडेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। उस दिन टारगेट रखो कि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लो। प्लस जो आपने टारगेट सेट कर रखा था वो लेट सपोज पूरा नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल हो गया, बीच में एग्जाम आ गए थे, कुछ हो गया था तो छूट गया था, तो उस टारगेट को पूरा का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी आपको डाउट है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मुझे एनक्लेक्स से समझ नहीं आ रहा है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग मुझे एनक्लेक्स से समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे लेक्चर देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, सीएचएन मैंने पूरा पढ़ा रखा है, एमएसएन भी अप्रॉक्स कंप्लीट होने वाला है। तो आप मेरे लेक्चर देख के नोट्स बना लो, वो भी बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। सो बेसिकली आपको अभी किस पे फोकस करना है? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने पे फोकस करना है। एमसीक्यू पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना है, ज्यादा फोकस करना है कॉन्सेप्ट बिल्ड पर। रूल नंबर 3 इज दैट कि डोंट चेज फॉर परफेक्शन, कि यार मैंने तो इतना टारगेट सेट कर रखा था बट नहीं हो पा रहा है, परफेक्टली सब कुछ नहीं हो रहा है। सो परफेक्शन पे ज्यादा फोकस मत करो, जस्ट कंसिस्टेंसी पे फोकस करो कि चलो मैं डेली का एटलीस्ट आधा घंटा तो पढ़ रही हूँ, चलो कल आधा घंटा पढ़ लिया, आज 1 घंटा पढ़ लिया, कल 1.5 घंटे पढ़ लिया, बट पढ़ तो रही हूँ ना मैं डेली। सो कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, परफेक्शन मत देखो कि परफेक्टली नहीं हो रहा सब कुछ। बस ट्राई करो कि एक टारगेट सेट करो थोड़ा थोड़ा एंड उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करो। एंड जैसे ही आपका लेट सपोज अप्रैल टू जून में आपका जो एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, सो ट्राई करना जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, या फिर जून जुलाई तक खत्म हो ही जाता है अप्रोक्स सारे कॉलेजेस में। तो फिर जुलाई से आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। तो मतलब कि अभी तक आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। एक साल में तो आप 3 टॉपिक भी पढ़ोगे ना तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। सो एक साल में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन आप जुलाई अगस्त में आप टेस्ट सीरीज ले लेना, तो लाइक रिवीजन भी चलता रहेगा, टेस्ट सीरीज भी देते रहोगे, तो बहुत सारा एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। सो लास्ट की 3 मंथ में, 3 to 4 मंथ में, 2 से 3 महीने में आपको रिवीजन पे और
हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? और टेस्ट सीरीज देना है जहाँ पे आप एनालाइज करोगे कि कहाँ-कहाँ गलती हो रही है एंड उस गलती को करेक्ट करने की कोशिश करोगे, ठीक है? बट अभी आपको क्या फोकस करना है, अभी आपको कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में फोकस करना है, ठीक है? कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा ना तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी। तो डायरेक्टली आपको एमसीक्यू पे जंप नहीं करना है, डायरेक्टली आपको पहले कॉन्सेप्ट्स बनाना है। तो अच्छे से थ्योरी पढ़ लो, एनक्लेक्स से, मिशन परिचारिका से, प्लस मैंने जो लेक्चर पढ़ा रखे हैं वहाँ से आप पढ़ लो। तो इस तरीके से आप इज़िली कर सकते हो। प्लस वार्ड में लेट्स सपोज आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग होती है, सो क्लिनिकल में टाइम मिलता है तो आप वहाँ पे मेरे लेक्चर सुन लो, तो आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। आके फटाफट एनक्लेक्स पढ़ लो, एकदम बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना? अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। सो इस तरीके से आपको चीज़ों को यूटिलाइज़ करना है, राइट? सो दैट्स ऑल अबाउट। एंड अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है ना? रिगार्डिंग एनी टॉपिक, रिगार्डिंग एनी चैप्टर, रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट। एंड अच्छे से बस पढ़ो, ठीक है? मतलब कंसिस्टेंसी पे बेसिकली आपको फोकस करना है, ज़्यादा परफेक्शन पे नहीं जाना कि मुझसे अच्छे से नहीं हो पा रहा है एंड ज़्यादा डरना नहीं है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हो जाएगा। वीक में 2 से 3 टॉपिक का भी टारगेट रखोगे तो बहुत ईज़िली हो जाएगा, ठीक है? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड येस, अभी आपको नॉन नर्सिंग पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बेसिकली आपको नर्सिंग पार्ट पे जो मेजर सब्जेक्ट्स है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है?